IB, Assistant Central Intelligence Officer aspirants. In this brief video, we will be discussing how to write essays, how to write effective essays, ऐसे essays लिखें जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. I hope you are all well. You are all welcome to this video. Let us have a look at what an essay is. आइए सबसे पहले देखें कि essay क्या है. Essay, the word essay is a French word, is derived from the French word essayer, which means to try, to attempt or to make effort, जिसका अर्थ है प्रयास करना. ये शाब्दिक अर्थ है, लेकिन वास्तव में जो इसका मार्मिक अर्थ है, जिसे हम हिंदी में निबंध कहते हैं, वो केवल प्रयास नहीं है, बल्कि एक प्रयास है किसी विषय पर या किसी समस्या की चर्चा करना, उसका विश्लेषण करना, उसकी जांच करना, उस पर तर्क देना, फिर उसका निष्कर्ष प्रस्तुत करना. ये ऐसे है. An essay is a short piece of writing which reflects author's perspective. निबंध एक ऐसा लेख है जो लेखक के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, व्यक्त करता है. उसे निबंध कहते हैं, उसे ऐसे कहते हैं. When we start to write essays या an essay, something comes to our mind. हमारे मस्तिष्क में कुछ बातें आती हैं, और सबसे पहला मैं चर्चा करूंगा कि आइए जिस पेज पर आप ऐसे लिखते हैं, द पेज जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लिखते हैं, उस पे कहाँ से लिखें, उस पे कैसे लिखें एक अलग मुद्दा है. कहाँ से लिखें? सबसे पहले हमें मार्जिन पे ध्यान देना चाहिए कि कितना खाली स्थान हम दाएं छोड़ेंगे, बाएं छोड़ेंगे, दाएं छोड़ेंगे, ऊपर छोड़ेंगे, नीचे छोड़ेंगे, जिसे मार्जिन कहते हैं. जो एक सामान्य प्रक्रिया है, एक परंपरा है, 1.2 इंचेस, 1.2 इंच आप सभी साइड में, ऑन योर लेफ्ट, ऑन योर राइट, अप साइड, ऊपर, अबव एंड बिलो आप छोड़ेंगे. और लेफ्ट साइड में जो मार्जिन है वहां पे आप लिखना आरंभ करेंगे. ये an essay has a left side orientation. लेफ्ट साइड में आरंभ करेंगे, खाली स्थान को छोड़कर, जहां से अंत होता है उसका 1.2 इंच छोड़कर. और लिखते समय एक और बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपका लेख एक से अधिक पैराग्राफ में बंटा होगा. आपका लेख एक से अधिक पैराग्राफ में बंटा होगा. मान लीजिए अगर आपका लेख 3 पैराग्राफ्स में है या 4 पैराग्राफ्स में है,
सबसे पहला पैराग्राफ में को लिखते समय लेफ्ट साइड में एक शब्द के लिए स्थान छोड़ देंगे, इसे इंडेंटेशन कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये पेज है, चारों तरफ आपने 1.5 इंचेस छोड़ दिया है, सभी तरफ आप चारों तरफ 1.2 इंचेस मान लीजिए छोड़ दिया है और आप यहां से लिखना आरंभ कर रहे हैं, तो यहां पे एक शब्द के लिए आप स्थान छोड़ देंगे, इसे इंडेंटेशन कहते हैं। इसे इंडेंटेशन कहते हैं, इंडेंटेशन। और जब आपका पहला पैराग्राफ का अंत होगा और दूसरा पैराग्राफ आरंभ करेंगे, इस बीच में आप एक लाइन छोड़ेंगे, दो पैराग्राफ के बीच में एक लाइन छोड़ेंगे और पुनः दूसरा पैराग्राफ आरंभ करते समय इंडेंटेशन का प्रयोग करेंगे, एक शब्द के लिए स्थान छोड़ देंगे। ये लेआउट है कि आपका एसे का लेआउट कैसा होगा, इसका संबंध, क्योंकि आपका एसे इजीली रीडेबल हो, पढ़ने में देखने में भी सुंदर लगे और पढ़ने में सुविधा हो, ऐसा इसलिए किया जाता है। अब आइए दूसरे मुद्दे पर ध्यान दें कि फॉर्मेट क्या होगा। जब आप ऐसे लिखते हैं तो किसी भी विषय पे आप ऐसे लिखें, हर ऐसे का एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट से मेरा क्या तात्पर्य है कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे। सर्वप्रथम जैसा मैंने बताया कि आपका ऐसे 3-4 पैराग्राफ में या 5 पैराग्राफ में बटा हो सकता है। सबसे पहले आप टाइटल लिखते हैं, जिस इशू पर आप, जिस मुद्दे पर आप ऐसे लिख रहे हैं। मान लीजिए आप इंडो यूएस रिलेशंस पे लिख रहे हैं, भारत अमेरिका संबंध पे लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप के पेज पर बीच में चारों तरफ 1.2 इंचेस आपको छोड़ना है। बीच में यहां पर आप क्या लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे इंडो यूएस रिलेशंस, इंडो चाइना रिलेशंस, इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट इत्यादि। बीच में आप टाइटल लिखेंगे और टाइटल लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर आप अपना पहला पैराग्राफ लिखेंगे। पहला पैराग्राफ को हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहते हैं। सबसे पहले आप जिस इशू पर, जिस टॉपिक पर आप ऐसे लिख रहे हैं, उसका एक परिचय देंगे। उसे पहला जो पैराग्राफ है उसे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेंगे। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में सबसे पहला जो लाइन है उसे इंट्रोडक्टरी रिमार्क कहते हैं, आरंभिक टिप्पणी कहते हैं, जिसे पढ़कर, पहला लाइन पढ़कर पाठक को यह पता चल जाए कि किस मुद्दे पर, किस विषय पर यह लेख है। दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी रिमार्क। पहला जो लाइन आप लिखते हैं, फर्स्ट जो लाइन लिखते हैं, वो क्या है? इंट्रोडक्टरी रिमार्क है। और उसके बाद 2-3 लाइन लिख सकते हैं आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, उसकी पृष्ठभूमि देंगे। आप किस संदर्भ में लिख रहे हैं,
उसका इतिहास क्या है, उसका बैकग्राउंड, उसके बारे में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, उसकी पृष्ठभूमि बताएंगे। और उसके बाद थीसिस लिखते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में जानना। आपके लेखक सॉरी आपका जो निबंध है उसको मापने का जो क्राइटेरिया है वो है आपका थीसिस। आपका थीसिस स्ट्रांग और इफेक्टिव होना चाहिए। थीसिस क्या है? व्हाट इज थीसिस? लेख जिस लेख, जैसे आप इंडो चाइना रिलेशंस पे लिख रहे हैं, इस विषय पर आप किन बिंदुओं पर प्रकाश डालने जा रहे हैं आप अपने लेख में? किसी भी निबंध पर, किसी भी विषय पर जिन बिंदुओं पर आप प्रकाश डालने जा रहे हैं उन बिंदुओं को थीसिस कहते हैं। आपका स्ट्रॉन्ग थीसिस, और उन्हीं बिंदुओं को पे आगे आने वाले पैराग्राफ में क्या है आप चर्चा करेंगे, उसी के विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसे बॉडी कहते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ क्या है? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। दूसरा क्या है? सबसे पहला जो पैराग्राफ है, सबसे पहला पैराग्राफ, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? टाइटल लिखेंगे। उसके बाद आप पहला पैराग्राफ लिखेंगे, जिसे क्या कहते हैं? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इसके 3 खंड होंगे, 3 बिंदुओं पर आप इसमें प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले, आई हैव ऑलरेडी explained introductory remark. Introductory remark. Second one is background information. Background information. And the third one is thesis. Thesis. वो कौन से आयाम हैं लेख का, वो कौन से मुद्दे हैं उस लेख पे जिसको आप उजागर करना चाहते हैं, जिस पे आप प्रकाश डालना चाहते हैं। That is called thesis. These are the 3 parts of introductory paragraph. इसके बाद आप बॉडी लिखेंगे। इस थीसिस में जिन मुद्दों की आप चर्चा करेंगे, जिन मुद्दों की आप चर्चा करेंगे और उन पे आप विस्तार पूर्वक उसका विश्लेषण करेंगे, आप अपने पक्ष में तर्क देंगे, उसे बॉडी कहते हैं। बॉडी 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 ये बॉडी पैराग्राफ जो होगा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जिन जिन मुद्दों पे आप चर्चा करेंगे सभी मुद्दों के लिए अलग अलग एक पैराग्राफ लिखेंगे आप, और अंत में आप कंक्लूड करेंगे उसे। उसका निष्कर्ष, आपने जो लेख लिखा, आपका निष्कर्ष आपकी थीसिस से, आपकी बॉडी से अलग नहीं होगा। आपकी जो थीसिस है उसी को दूसरे शब्दों में व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कंक्लूडिंग पैराग्राफ। कंक्लूडिंग पैराग्राफ। कंक्लूडिंग पैराग्राफ।
These are the three main components of essays. The first one is introductory paragraph. The second one is body paragraphs. And the third one is concluding paragraphs. Okay. Apart from what I discussed now, ये जो मैंने आपको बताया इसके अतिरिक्त मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि एक अच्छा एसे के क्या गुण हैं। सबसे पहला गुण तो यही है कि उसका थीसिस बहुत स्ट्रांग होगा। दूसरा है कि ग्रामेटिकल एरर कम होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके जो विचार हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए लगे, उसमें यूनिटी हो, आपके लेखन में यूनिटी हो। ऐसा लगे कि जितने वो शब्द और वाक्य हैं एक मुद्दे के चारों ओर घूम रहे हैं। दे ऑल रिवॉल्व अराउंड द टॉपिक, द इश्यू, जिसे यूनिटी कहते हैं। और यूनिटी स्थापित करने के लिए आपका विचार एक दूसरे से तार्किक रूप से जुड़ा रहे। जुड़ाव जो है जिसे हम कोहेरेंस कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? कोहेरेंस कहते हैं। कोहेरेंस कहते हैं। कोहेरेंस स्थापित करने के लिए आपको ट्रांजिशन वर्ड्स की आवश्यकता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका कार्य है विचारों को जोड़ना, भावों को जोड़ना, भावों को स्पष्टता व्यक्त करना। ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है लेख में जुड़ाव को स्थापित करने के लिए, कोहेरेंस को बनाए रखने के लिए। जैसे बात करते समय कभी कभी हम उदाहरण देते हैं, उदाहरण स्वरूप कहते हैं, तो उदाहरण स्वरूप के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से बात करते समय हम किसी बात पर, किसी बिंदु पर बल देते हैं तो किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे इन फैक्ट का प्रयोग करते हैं इत्यादि। बात करते समय जब हम विरोधाभास बताते हैं वो बहुत मजबूत है लेकिन भावनात्मक रूप से कमजोर है, शारीरिक रूप से मजबूत है। यहां विरोधाभास दर्शाने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, कारण बताने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर्पस, उद्देश्य व्यक्त करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? ट्रांजिशंस कहते हैं। ट्रांजिशंस। इनसे इनका परिचय आवश्यक है। इनका प्रयोग कैसे किया जाए इसकी जानकारी आवश्यक है। कोहेरेंस को स्थापित करने के लिए तो इन मुद्दों पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे आने वाले क्लासेस में कि कैसे एक अच्छा प्रभावी लेख लिखा जाए और राइटिंग मैकेनिक्स, लेखन कला विधि जो है इससे परिचय कि कैसे किसी विषय पर लिखा जाता है। इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। विषयवार लेख का अध्ययन करेंगे, की चर्चा करेंगे, कैसे किसी मुद्दे पर लिखा जाए, उस पर जानकारी कैसे इकट्ठा की जाए,
फिर अपने विचारों को कैसे अरेंज किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, और ऐसा ऐसे जो अच्छे मार्क्स ला सके कैसे लिखा जाए. We will be discussing at length in coming classes. Thank you very much for being with me. See you all. Until then, good night.